श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है शिव शंभू यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में कौन से गीता का पाठ करना चाहिए ये उपाय बताएंगे। उससे पहले हम 5 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की प्रक्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्णा की अमावस्या तक कुल 16 दिन का श्राद्ध रहता है। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृपक्ष सूक्ष्म रूप से हमारे घर में विराजमान होते हैं। पितृपक्ष 29 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो रहा है। वह इसका समापन 14 अक्टूबर से अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वप्रत श्राद्ध योग्य माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। श्राद्ध में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय, ध्यान रखना दोस्तों, ये उपाय सुनिए फिर से। श्राद्ध में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का कौन सा 7वां अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि श्राद्ध क्रम से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है। इसी से पितृ ऋण भी चुकता है होता है। श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप श्राद्ध के 16 दिनों में आप एक रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं। इन दिनों में घर में 16 या 21 मोर के पंख अवश्य लाकर रखें। शिवलिंग पर जल मिश्रित दुग्ध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफ़ी निकट हैं। श्राद्ध पक्ष में व्यवसायों से दूर रहें। पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य भी वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध का समय दोपहर में उपयुक्त माना गया है। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता है। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध कर्म में लोहे या स्टील के पात्रों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पितृदोष जब शांत हो जाता है तो स्वास्थ्य, परिवार और धन से जुड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती है। प्रदीप मिश्रा जी आगे कहते हैं, पितृगणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए वर्ष में 96 अवसर मिलते हैं। साल के 12 माह में 12 अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध कर्म करने से 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक होता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा करते हैं। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं है उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है पितृपक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ हो जाता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी भी मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है। पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। तो दोस्तों, सभी भक्तगण, हमने प्रदीप मिश्रा जी का ये उपाय और जानकारी दी आपको।
ये उपाय आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, ताकि सबको इन उपायों की जानकारी लगे और सभी खुश रहें, सुख शांति मिले और ऊंचाइयों तक जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।